दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, अगले 24 घंटों में जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त निकल चुका है। आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना मित्रों, क्योंकि आपकी तिजोरियां भरने वाली है मित्रों। आपने अपने जीवन काल में ऐसा समय ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी ऐसा समय सुना होगा। मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में 3 योग बने हैं और इन तीनों योगों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि मित्रों, इस वक्त आपके जीवन में जो समय आया है वह समय पूरे 72 वर्षों के बाद आपके लिए आया है। इसलिए आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं और अंत तक इस वीडियो को देखें। हमारे गुरुजी घंटों की मेहनत करके आप सभी के लिए बहुत मेहनत से राशिफल का निर्माण करते हैं, तो हमारे गुरुजी की इस मेहनत का आप बिल्कुल भी अपमान ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखें मित्रों, क्योंकि सटे खगोलीय ग्रह गोचर की चाल आपके जीवन में बेहद कुछ परिवर्तन लेकर आएगी। मित्रों देखिए, कुंभ का पावन महीना भी चल रहा है और इस वक्त जो ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बनी हैं वह स्थितियां बहुत शानदार रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम विष्णु देवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धन दौलत पेशा या रुपया नहीं बल्कि आपकी सेहत है। अगर यह सुरक्षित और यह स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपको एक ही सलाह दी जाती है कि मौसमी बीमारियों से बचकर रहें, और आने वाले समय में कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपको माला माल बनाएगी। मित्रों देखिए, आप बहुत लोगों से पैसा उधार मांगते हैं और मांगते मांगते परेशान हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी की नीयत नहीं बनी है। आपको पैसा लौटाने की तो निश्चिंत रहिए, ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और कुछ ग्रह ऐसी चाल चलेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा मिलने में आपको मदद मिलेंगे। दोस्तों, कई बार जरूरी नहीं है कि जो लिखा हो वही हो। कई बार ग्रह स्थितियां भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस वक्त ग्रह स्थितियां बदल रही हैं, तो उन ग्रह स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों बता देते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अब इस समस्या से जल्द निजात पाने का आपको उपचार ढूंढना चाहिए। देखिए, आज के समय में क्या है कि जड़ी बूटियों से लोग उपचार कर रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजों से उपचार कर रहे हैं, तो यह हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका आप उपयोग कर सकते हैं। और मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके हमारे सनातन धर्म की चीजों पर विश्वास करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा युग है वह युग है सनातन युग। आप सभी को बता देते हैं कि महंगी चीजें खरीदने का शौक रखते हैं, तो खर्चा भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी हम जीवन में शौक पूरे कर तो लेते हैं, लेकिन वह शौक आगे चलकर हमें तकलीफ देते हैं। अगर जो जरूरत की चीज है और वाकई वह चीज आपके काम आएगी, आपके उपयोग में आएगी, तो मित्रों आप उस चीज को खरीद कर जरूर लेकर आए। और बता देते हैं कि नवीनीकरण से संबंधित सभी चीजें जीवन में आपको आनंद महसूस करवाएगी। देखिए, हमारे घर में वाहन रहते हैं, तो वाहन का उपयोग जो है सावधानी से करें, क्योंकि इस वक्त गृह स्थितियां दे रही है संकेत कि वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है। अभी के समय में आपको गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकलना है, किसी दूसरे शहर में गाड़ी से नहीं जाना है और लंबी यात्रा करने से आपको बचना है। मित्रों आपको बता देते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो सकती है, और जब पानी की मात्रा कम होगी तो बीमारियां आपको घेरेगी, आपके शरीर में घर बनाएगी। इसलिए आपको बता देते हैं मित्रों की तुरंत आपको अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी है और अपने जीवन में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपने पिछले समय में लापरवाही की थी, अपने काम को लेकर और अपने परिवार के प्रति ना तो समय दे पाए थे और ना ही काम के प्रति समय दे पाए थे। आपने आपके परिवार को भी नाराज किया था और अपने काम से भी आप बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार आपको यह गलती नहीं दोहरानी है। इस बार आपको बहुत समय मिलेगा और उस समय में आप सभी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। परिवार भी व्यवस्थित कर लेंगे, काम भी व्यवस्थित कर लेंगे।
मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कुछ मेहमान का आना जाना रहेगा। मेहमान आपके लिए अच्छी खबर भी लेकर आएंगे और बुरी खबर भी लेकर आएंगे, यानी कि दोनों ही पलड़े तराजू के सामान रहेंगे, ना इधर ऊंचा रहेगा ना उधर नीचे रहेगा। लेकिन मित्रों बता देता हूं कि देखिए, आप चाहे किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, चाहे किसी की खुशी में आगे खड़े हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके दुख में सबसे आगे खड़े रहो और उसका कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहो, साथ खड़े रहो। मित्रों, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना कोई और, जो दुख में एक मिले वही सबसे बड़ा नेक होता है। इसलिए दुखों में लोग अनेक को नहीं सिर्फ एक को ढूंढते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने के दुख में उसका साथ निभाएं। आपको बता देते हैं कि आपके किसी मित्र को अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। आपका मित्र आपसे पैसा उधार मांगने आ सकता है, लेकिन आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि मैं अपना मित्र धर्म निभाऊं या फिर पैसा बचाऊं। लेकिन मित्रों में इसी से आपके जीवन में उस इंसान को कितना रिश्ता रखना है और किसना नहीं पता चलेगा। यदि पैसा उधार दे भी रहे हैं तो देखिए, क्या है कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग पैसा उधार तो दे देते हैं, लेने वाले भी ले लेते हैं, लेकिन जब मांगने जाते हैं तो या तो कभी कभी हम शर्म से ही मर जाते हैं या सामने वाला हमें जलील करके मार देता है। इसलिए पैसा बहुत सोच समझकर उधार दे। यार, मैं तो यही कहता हूं मित्रों, हमेशा से आपको समझाते आया हूं कि अगर रिश्ते बहुत प्यारे हैं और कीमती है तो इसमें सिर्फ 2 ही शर्त हैं कि या तो रिश्तों में पैसों को बीच में मत लेकर आओ, या फिर रिश्ता जरूरी है तो पैसा देकर पैसों को भूल जाओ, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ 2 ही चीज मिले, एक ही चीज मिलेंगे 2 में से, या तो पैसा मिलकर रिश्ता मिलेगा या पैसा भूल के रिश्ता मिलेगा। इसलिए आप इस बात को बहुत गहराई से समझें और अपने जीवन में अमल करें। किसान भाई, जो भी हमारे जहां तक किसान भाई हैं, उनके फसलों के दाम उचित मिलने से बहुत बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। मित्रों, आप ध्यान रखें कि किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति का इस वक्त आपको अपमान नहीं करना है, सबको सम्मान देना है, सबसे प्यार से रहना है और सबकी जिंदगी में आपको नए रंग भरने का प्रयास करना है। यदि आपकी कोई बेटी है तो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने पर आप ध्यान दें। देखिए मित्रों, बेटियां जो होती हैं हमारे घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेंगी तो हमारा घर हमेशा भरा भरा रहेगा, धन दौलत सब चीज से। इसलिए घर की लक्ष्मी को प्रयास करें हमेशा खुश रखने का। और आपके बरिए अगर कोई बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो आपकी बेटी से पूछे कि क्या वह विवाह करना चाहती है, क्योंकि हमें कुछ समय पहले एक जातक ने कमेंट में बताया था कि गुरुजी, हमने हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना कर दी है और अब हमारी बेटी बहुत दुखी है। हमारी बेटी को बहुत सारा दुख एक साथ मिल गया है, हमारी बेटी को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरी एक ही राय है कि अपनी बेटी से भी पूछे कि क्या वह खुश हैं या नहीं। वह जीवन में जो चाहती है उसे आप देने का प्रयास करें। मित्रों, एक समय के बाद आपके जीवन में कुछ चीजें स्पष्ट होती हुई दिखेगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना सोचें। सबसे बड़ी बात है और सबसे मेन बात है कि नकारात्मक सोच आपको रखनी ही नहीं है, चाहे कितना ही कोई अपनापन क्यों ना दिखाएं। लेकिन आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि भरोसा नहीं करना है। देखिए, उपायों की बात करता हूं तो कई समय से मैंने आपको कुछ उपाय नहीं बताए हैं, लेकिन ये हमारे गुरुजी जो उपाय बताते हैं वह उपाय बड़े सटीक रहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना मित्र। अगर आपके बच्चे हैं तो हर माँ बाप का सपना क्या होता है कि उनका बच्चा हमेशा पढ़ाई में आगे रहे, परीक्षा में अव्वल आए, कक्षा में अव्वल आए और हमेशा पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान दें। तो इसका एक उपाय है, मैं आपको बताता हूं। शिवजी का उपाय है मित्रों, और शिवजी कभी अपने भक्तों को नाराज नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 21 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगती है और पढ़ाई में मन लगता है। वहीं मित्रों, छोटा बच्चा यदि बेहद रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार कितने
5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाए माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होता है, बच्चे को कोई बीमारी हाथ नहीं लगाती है। मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आप अपनी संतान के लिए भी कुछ करें, उनके लिए कुछ आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास करें। अपने बच्चे के नाम पे आप कुछ पैसा इकट्ठा करने की सोच भी रखेंगे और विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह का उत्तम रिश्ता तभी आएगा जब आप खुद करेंगे, क्योंकि बिना कुछ करे बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सरकारी नौकरी आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेंगे, खून पसीना बहाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा और जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए आपको दिल थोड़ा सा छोटा न करके बड़ा रखना पड़ेगा। रिश्ते देखिए मित्रों, कभी भी एक तरफा नहीं होते हैं। कई बार हमारे कई सारे जातक बोलते हैं कि गुरुजी हमें बहुत तकलीफ होती है। एक तरफा रिश्ता रखने में गुरुजी मैं हमेशा अपनी तरफ से रिश्ता निभाने का प्रयास करता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति निभाने में हमेशा असफल रहता है और सक्षम रहता है। तो मित्रों, एक ही बात बोलेंगे कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती है। जबरदस्ती हर रिश्ते को खोखला कर देती है अंदर से और हर रिश्ते की भावनाओं मार देती हैं। इसलिए किसी से भी आपको ध्यान रखना है कि जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बनाने हैं। अपना व्यवहार, अपना चरित्र और अपना रिश्ता आपको सबसे अच्छा रखने का प्रयास करना है। कोई चाहे आपका कितना भी बुरा करे, चाहे कोई आपका कितना भी बुरा बोले, लेकिन आपका फर्ज है कि आप किसी के बारे में कुछ भी ना कहें। मित्रों, समय आगे बढ़ रहा है, चुनौतियों से भरा है। कुछ चीजें हाथ से छूटेगी, कुछ चीजें हाथ में जोड़ेगी। जो छूट गई है उस पर ध्यान ना देकर जो हाथ में जुड़ने वाली है उस पर ध्यान दे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें जीवन में कभी रोना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती हैं। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। प्यार हो गया, रिश्ता हो गया या कोई भी चीज हो गई, बदलती है, बदलती रहेंगी। और कुछ लोग आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बदनाम करेंगे आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी बहन बेटियों को, आपकी संतान को। लोग आपको जीवन में कितनी अहमियत देनी है और कितनी रिस्पेक्ट देनी है आपके व्यवहार से पता चलेगा, क्योंकि आज के समय में पैसे वालों को बहुत इज्जत मिल रही है। पैसे वालों के लिए लोग कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें अपना अपना कहकर बुलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हर किसी के लिए साधारण हैं। मित्रों, आपको जीवन में जब कुछ भी समझ नहीं आए कि क्या करना है और क्या नहीं, तो सबसे पहले शांति से बैठकर गहरी सांस लेना चाहिए। फिर आपको आत्मसमीक्षा करना चाहिए और अपने लक्ष्यों और मूल्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि उनकी राय और समर्थन आपको सहारा मिल सकता है। मित्रों, समय उत्तम चल रहा है। मित्रों, प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो परिस्थितियां बहुत उत्तम बनेगी। आप और आपकी प्रेमिका यदि विवाह करना चाहते हैं तो देखिए, विवाह बहुत बड़ी चीज होती है। जल्दबाजी में आजकल लोग डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं और आगे चलकर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, मन भटकता है इधर उधर। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लेकर इत्मीनान से ठंडे दिमाग से लेकर फैसला ले, क्योंकि विवाह जो होता है वह जीवन भर साथ चलाना होता है और वह जीवन भर का सवाल होता है। आपको बता देते हैं कि अभी आप सिर्फ घड़ी की सुइयों पर ध्यान दें, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और सुइयां किसी के लिए रुकती नहीं है, अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता है। कुछ बन जाइए, पहले कुछ कर जाइए, पहले उसके बाद ही विवाह करिएगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि झूठे रिश्तों से आप बहुत दूरियां बना ले, बहुत जितना हो सके उतनी दूरियां बना ले। झूठे रिश्ते में किसी की भलाई नहीं है। झूठा रिश्ता हमेशा दुख देता है, झूठा रिश्ता हमेशा दर्द देता है, झूठा रिश्ता हमेशा अपनों की उम्मीद तोड़ता है और सपने तोड़ता है। इसलिए झूठे रिश्तों से दूरियां बना ले। ज्वेलर्स का आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। मित्रों, देखिए, गहने खरीदने के लिए समय उत्तम चल रहा है। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है,
किसी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, या गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, या किलकारी से संबंधित तैयारियां चल रही हैं, तो गहने खरीदने के लिए समय उत्तम चल रहा है। पैसों की व्यवस्था देखिए मित्रों, आंख बंद करते ही हो जाएगी। मित्रों, आपको एक ज्ञान की बात बताऊं, क्या आपको पता है कि जीवन में 3 चीजें कभी नहीं रुकती हैं? जन्म, मरण और विवाह। मित्रों, कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरे बेटे का जन्म होने वाला है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे की डिलीवरी करवा सकूं। भगवान को पता है कि इसे कब कहां क्या देना है। इसलिए मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब परिवार में भी बच्चे पैदा होते हैं, अमीर परिवार में भी होते हैं। मित्रों, गरीब परिवार में भी विवाह होता है, अमीर परिवार में भी विवाह होता है। गरीब लोग भी मरते हैं, अमीर लोग भी मरते हैं। इन चीजों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इन चीजों के जो भी संबंध होते हैं वह सीधे परमात्मा से होते हैं। इन सभी चीजों का लेखा जोखा परमात्मा के पास होता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी चीज को लेकर इतना परेशान मत होइएगा कि उस चीज में आप भगवान को कोसना शुरू कर दे। मित्रों, परमात्मा सब जानते हैं। देखिए, जीवन में किसी चीज का कभी कोई तनाव, कभी कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब पहले से लिखा है होगा वही जो राम रची राखा। भगवान राम ने जो रचा होगा आपके लिए वह बड़ा मंगल होगा, और वह मंगल होगा तो जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। मित्रों, मंगल घटना घटने वाली है। तैयारियां शुरू कर दे मंगल घटना से। खुशियां बहुत मिलेंगे, लेकिन पैसा भी जाएगा। खर्चा सोच समझ कर करें। मीनू ताहदा, खुशी के मारे कहीं ऐसा ना हो कि पैसे उड़ाने लग जाए। पैसों की कद्र करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अपनी प्रेमिका के साथ आप कोई मूवी वगैरह भी देखने जा सकते हैं। मूवी के दौरान आपकी छोटी सी बात को लेकर बेहस हो सकती है, तो उस बहस में अपनी प्रेमिका को जीतने दे और आप हार मान के पीछे खड़े हो जाएं। भलाई आपकी इसी में है, क्योंकि देखिए, अपनों से लड़के कोई मतलब नहीं है। अपनों से लड़ेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और हमेशा दुख और तकलीफ में ही रहेंगे। अपनों से नहीं लड़ना है, अपनों के साथ रिश्ते बनाकर चले। और मित्रों, समय बहुत व्यवस्थित तभी होगा जब आप व्यवस्थित करना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोग नौकरी में ध्यान दें, व्यापारी लोग अपने व्यापार में ध्यान दे, दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान दे, परिवार में भी ध्यान दे, अपने जान हानि में भी ध्यान दे। मित्रों, सब दूर ध्यान देकर चलने वाला इंसान है एक सफल इंसान होता है, और उसे पता होता है कि जीवन में उसे कब कहां कितना क्या हासिल करना है। अक्सर हम स्टील की थालियां यूज करते हैं भोजन खाने के लिए, उन्हीं में हम भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कई ऐसे घर होते हैं जहां पर जो थालियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं। जी हां दोस्तों, कुछ थालियां टूटी हुई भी होती हैं। कहीं पर अगर छोटा सा कट भी लगा हो तो वह थाली दोस्तों हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। उस घर के लिए, परिवार के लिए जी का जंजाल बन सकती है। आपको मैं बता दूं, जिस घर में टूटी हुई थाली में भोजन किया जाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, आपके घर में अगर कोई टूटी फटी थाली है, चाहे स्टील की हो या फिर चाहे प्लास्टिक की हो, दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। अगर टूटी कटी फटी थालियां हैं तो उसे घर से बाहर कर देना, वरना आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, लोग तो बुरा कर रहे हैं, मुझे पता है लोग आपका बुरा कर रहे हैं। सभी को अपना फायदा चाहिए। दोस्तों, हर कोई केवल अपना फायदा देखता है। हर कोई अपनी जेब भरने के लिए यहां पर लगा हुआ है। आप अगर कहीं दूसरे शहर में जाती हैं, आप दूसरे शहर में जाएंगे और जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो वहां पर कई सारे ऑटो वाले आएंगे, कई सारे टैक्सी वाले भी होंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपको आपके मार्ग तक छोड़ देता हूं। उन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जो लोगों को ठगते हैं, जो लोगों को अत्यधिक दूरी पर घुमा फिराकर उनसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों, हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। केवल यह एक ही बात नहीं है, यह सभी जगह लागू होती है। आज इंसान अपने कदमों को इतना बुरा कर रहा है पैसों की खातिर कि वह भूल चुका है कि यह पैसा तो केवल एक जरिया है। असली धन जो है वह है हमारे कर्म, और हमारे कर्म ही हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। हमारा भविष्य धन को लेकर नहीं है, हमारा भविष्य हमारे कर्मों को लेकर है।
अगर हमारे पास धन होगा तो जरूरी नहीं कि हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। देखिए, जब शनि देता है तो वह लेने की भी ताकत रखता है। अगर आज आपके पास कहीं से करोड़ों रुपए आ गए हैं तो शनि ऐसा है दोस्तों कि वो एक पल भर में, चुटकी में आपसे करोड़ों रुपया वापस ले सकता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल चुके हैं, भिखारी के जैसे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि शनि की जो लाठी होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसलिए कहता हूं कि केवल कमाने पर ध्यान मत दो, धन संचय करने पर ध्यान मत दो। आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि वही आपके काम आएगा। धन तो दोस्तों ऐसी चीज है जो पल्लव में मटिया पलीत हो जाएगा, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। उसी से ही शनि मजबूत रहेगा, उसी से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, आपकी कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी, और आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य की अच्छी नींव रखेंगे। तो आशा है मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो आने वाले समय में शनि देव द्वारा जो मुख्य संकेत मिले हैं, जो शनि ने संदेश पहुंचाए हैं, वह क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे जिसके लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से मेहनत करते रहे, और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला ही। लेकिन हे भगवान, यह क्या हो गया दुश्मन? फिर से कोई नया खेल खेलने वाला ही दुश्मन, फिर से कोई नई चाल चलने वाला ही। आखिर दोस्तों, अब दुश्मन आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र बना रहा है, और अब आपको आने वाले अगले 24 घंटों में खुद की रक्षा कैसे करनी है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, वह सारी खुशियां उसे मिले जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जो उसके रिश्तेदारों को मिल रही है। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हो। आपके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, वह सुनकर आपका पूरा जीवन आज रात ही पलट सकता है। इसलिए मजाक मत समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कर दी तो आप अपने हाथों से बहुत बड़ा मौका गंवा दोगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलतियां नहीं करता। जानबूझकर की गई गलतियों को गलती नहीं बल्कि अपराध कहा जाता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी तरक्की की रुकावटें बन जाती हैं। जी हां दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने पिछले समय में यह गलतियां करी हो, लेकिन वह गलतियां हमारे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसमें दोस्तों सबसे पहली और सबसे आम जो गलती है, वह गलती है दूसरों को खुश करने की आदत। आप दोस्तों पिछले कई सालों से हर किसी को खुश करने में उलझे हुए हो, लेकिन आप इस चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। आपको दूसरों को ना बोलना नहीं आता। आप हर किसी की मदद करने में इतने उलझ जाते हो कि आप खुद की खुशियों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में आने से बचिए। साथ ही दोस्तों, अपनी जो भावनाओं हैं उन्हें गलत लोगों के सामने जाहिर मत करिए। दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर जो खुशी होती, वह खुशी आपके लिए नहीं होती। कई बार वह खुशियां आपसे जलन की भी होती है। वह लोग आपके सामने तो हंस देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे होते हैं। वह केवल आपके मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें, जो जरूरी बातें हैं, वह बातें
हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों से अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का जमाना है। लोग फोटो डाल डालकर अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, जबकि दोस्तों, असलियत में हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है, आप कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। यह मत सोचिए कि वह इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ रहा है। आप केवल समय और रिश्ते की कदर करिए। जी हां दोस्तों, समय का सही से पालन करना बहुत जरूरी है, और अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा अपने से दूर रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि आप अपने गुस्से और अपने अहंकार के चलते दोस्तों कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार अहंकार में आकर आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से समय रहते दूर रहिए। कुछ ऐसे संकेत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह लोग आपके घर में आते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, आपको दूसरों से परखेंगे और आपके अपनों को ही कहेंगे कि अरे वह तो इतना आगे निकल गया, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, आप अभी तक यह कर रहे हो। इस प्रकार से यह लोग आपके घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको शांति के साथ बैठकर ऐसे लोगों के बारे में विचार करना है और समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर इंसान अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहता है, तो जीवन शैली में कुछ बहुत ही बेहद आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह देर से उठने की इस गलती को अभी के अभी सुधार लीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस समय उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपकी आत्मा के लिए, आपके ग्रहों से लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, और यदि आप इस समय उठते हैं तो रोज कम से कम 15 मिनट योग अवश्य करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके भीतर मन में शांति बनी रहेगी, और आपके मन में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो गलत विचार आपके मन में है, वह सभी गलत विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस हर दिन का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कई सारे मौके आपको मिल रहे हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा दिखावा और व्यस्त हो गई है। आजकल किसी को भी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप ऐसी गलती मत करिए। दोस्तों, आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकालना है। थोड़ा समय अच्छे कर्मों के लिए निकालिए। जीवन में दोस्तों अच्छे कर्म करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जानवरों को कुछ खाने का दे सकते हैं, आप गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना दोस्तों आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके अच्छे कर्म ही आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कामों में जो संकट आते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? आखिरकार हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार नए नए संकटों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, गुरु जी इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं कि जीवन में जो होना है सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। देखिए, मनुष्य केवल और केवल इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आता। इसलिए दोस्तों, हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जी हां दोस्तों, फिर भी हम आपको कुछ बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जो यदि आपने एक बार कर लिए तो हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं,
आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें अवश्य दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां रुकावटें केवल उनकी दूर होगी जिनके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों, आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस समय आप वहां पर उपस्थित रहिए और 11 बार शनिदेव का नाम लीजिए। शनिदेव के आप किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो 7.5 या जो दृष्टि होती है उसके दोषियों को कम करता है, और जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं, उन शत्रुओं का नाश होता है। साथ दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका पड़ा है, कर्ज में यदि आप डूबे हुए, नौकरी में अड़चन आ रही है, यह आपके जीवन में काफी हो ज्यादा मानसिक तनाव है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक जलाते समय सर पर काला कपड़ा बांधे और किसी को कुछ ना कहें। जी हां, यह एकांत में किया गया उपाय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर कर यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी आपने किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी किसी के आगे अपने बुरे दिनों का रोना नहीं रोया। इसीलिए दोस्तों अब समय आपका साथ देने वाला है। देखिए, दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक ही प्रार्थना आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनना। ऐसी बातें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल हम बता रहे हैं और आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं। हर दिन जब भी आप रात के समय सोने जा रहे हो, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से आपको कहना है, हे प्रभु, मेरे कर्मों को शुद्ध कर दो, मेरी आत्मा को सच्चाई की राह पर चलाओ, और मेरे अंदर जो भी दोष है, मेरे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए। दोस्तों, यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, सबसे जरूरी जीवन में जो होता है वह होते हैं मनुष्य के कर्म। यदि आप भगवान से 100 चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, तो भगवान आपको वह चीजें ना दे सकी, क्योंकि वह आपके भाग्य में नहीं होती और आपके कर्म इतने प्रबल नहीं होते कि आप उन्हें हासिल कर सके। लेकिन यदि आप भगवान से यह मांगोगे कि मेरे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर अच्छे कर्म जगा दीजिए, ताकि मैं जीवन में मेहनत कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए, हम भी जानते हैं, आपकी भी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, नए नए घर ले रहे हैं। उन्हें देखकर आपको भी यह लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे जीवन में यह खुशियां नहीं मिल रही। मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है। कई बार आप भी यह प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। देखिए, आप बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपकी जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह बात हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बदलाव का समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपकी बदल अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी किस्मत शक्ति है, यानी कि दोस्तों कहीं से कोई बहुत बड़ा लाभ होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 बातें ध्यान रखना, भगवान अच्छा और बुरा दोनों समय आने से पहले कई सारे संकेत प्रदान करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप किसी भी काम को जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, या अपनी दुकान पर जा रहे हो, या किसी भी काम को करने जा रहे हो, जब भी आप अपने घर से निकलो और आपके सामने कोई गौ माता आ जाए, कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो समझ लेना कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का सामने आ जाना कोई मामूली संकेत नहीं होता, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है।
साथ ही दोस्तों, जब आपका काम बनने वाला होगा तो आप जब सुबह उठेंगे, आप नहा धोकर जब भगवान के दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेंगी। इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि नहाने के बाद एक लोटा जल लेकर मंदिर जाइए, शिवलिंग पर रोजाना एक लोटा जल चढ़ाइए, फिर देखिए आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेंगी। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है।
बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था? कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं। आपको पता ही है, तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है,
और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है, महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है, वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो, जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है, और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें। यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है, और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों
इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है, यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों, अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है, और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें, और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं, उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं, उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है, जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है।
आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं, आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों,
अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है, आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है?